सत्ययुग का अंतिम चरण था। देवों और असुरों के बीच संतुलन बना हुआ था, परंतु धरती पर एक अदृश्य शक्ति पनप रही थी। नागवंश का रहस्यमय उत्तराधिकारी। हिमालय की एक अज्ञात गुफा में प्राचीन नागर्षि अष्टवक्रनाग ध्यानस्थ थे। वे उन 7 नागर्षियों में से अंतिम थे जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में शिव से नागविद्या प्राप्त की थी। कहा जाता था, जब अष्टवक्रनाग की समाधि टूटेगी तभी नागवंश का पुनर्जागरण होगा या उसका विनाश। लेकिन किसी को ध्यात नहीं था कि अष्टवक्रनाग ने अपने उत्तराधिकारी को एक रहस्यमयी मंत्रबद्ध शिला में कैद कर रखा था, जिसे नागपाश कहा जाता था। कथा प्रारंभ होती है कलियुग के एक गांव से, जहां एक युवक अर्जुन हर रात अजीब सपने देखता था। सपनों में वह एक नाग के रूप में विशाल युद्ध लड़ रहा होता। उसके शरीर पर शुद्ध नाग शक्ति की रेखाएं उभरने लगी थीं, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने सपनों के संकेतों के आधार पर हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक रहस्यमयी स्त्री मिली। नाम था माया, जिसकी आंखें असामान्य रूप से चमकदार थीं। वह जानती थी कि अर्जुन कौन है। उसने कहा, तुम नागवंश के अंतिम वंशज हो। तुम्हारे अंदर नागर्षियों का रक्त बहता है, परंतु यह रक्त तुम्हारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप है। अर्जुन अवाक था। माया ने उसे नागपाश की गाथा सुनाई। अष्टवक्रनाग ने नाग शक्ति को नष्ट करने के लिए नहीं, सुरक्षित रखने के लिए मंत्रबद्ध किया था। पर अब वो शक्ति जाग गई है, और यदि तुमने उसे नियंत्रित नहीं किया तो पूरा ब्रह्मांड विष से भर जाएगा। अर्जुन ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? माया ने कहा, तुम्हें नागपाश को छूकर अपनी शक्ति को स्वीकारना होगा। लेकिन चेतावनी है, अगर तुम्हारा मन अशुद्ध हुआ तो तुम्हारे अंदर से असुर उत्पन्न होगा, जो सृष्टि का विनाश करेगा। वे दोनों हिमालय की उस गुफा तक पहुंचे जहां नागपाश छिपा था। वहां पहुंचते ही अर्जुन की आंखों के आगे अतीत के दृश्य आने लगे। उसने देखा, अष्टवक्रनाग ने अपने पुत्र वासुकीनंदन को नागपाश में इसलिए कैद किया था क्योंकि वह शक्ति के लालच में असुरों से मिल गया था। तभी गुफा में कंपन हुआ। एक घनघोर गर्जना के साथ वासुकीनंदन की आत्मा नागपाश से निकलने लगी। माया ने चिल्लाया, अर्जुन, तुम्हारे भीतर उसका अंश है। उसे रोकने के लिए तुम्हें स्वयं को त्यागना होगा। अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को जगा दिया। उसके शरीर पर शुद्ध नाग रेखाएं प्रकट हुईं। उसकी आंखों में अब शिव का तेज था। उसने नागपाश को पकड़ लिया और वासुकीनंदन की आत्मा से कहा, तेरा पथ मेरा नहीं। मैं नाग हूं, परंतु अधर्म का दास नहीं। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसकी प्रतिध्वनि आज भी हिमालय की घाटियों में सुनाई देती है। अंत में अर्जुन ने स्वयं को नागपाश में समाहित कर लिया, ताकि शक्ति दोबारा किसी गलत हाथ में न जाए। माया एक बार फिर अदृश्य हो गई, पर जाते जाते उसने कहा, कभी न कभी जब धर्म डगमगाएगा, नागपाश फिर जाएगा, और फिर अर्जुन के वंश का कोई एक वंशज उसे थामेगा। आज भी उस गुफा में एक शिला है, जिस पर एक नाग उकेरा हुआ है, और कहते हैं कि जो भी सत्य और साहस के साथ उसके पास जाएगा, उसे अपने पूर्वजों की गूंज सुनाई देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।